हे हाय, हाउ आर यू गाइस। सो आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी के बारे में, ठीक है। और गाइस ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और इसमें हम डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, उनकी म्यूचुअल एनर्जी को चेक करेंगे और लास्ट में एंजल गाइडेंस लेंगे आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, ठीक है। तो एनर्जी स्विच भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एक एनर्जी होती है, ये जेंडर नहीं होता कि अगर कोई फीमेल है तो वो डिवाइन फेमिनिन होगी और कोई मेल है तो वो डिवाइन मैस्कुलिन होगा। ये एनर्जीज होती हैं, सोल की एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो एनर्जीज स्विच हो सकती है, एनर्जीज। हाँ, वैसे हम सभी ट्विन फ्लेम्स जो है सभी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन अपनी दोनों ही एनर्जी अपने अंदर कैरी करते हैं, ठीक है। बस जरूरत तो होती है उसको बैलेंस करने की। तो ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज होती हैं और वो किसी भी जेंडर के अंदर हो सकती हैं क्योंकि वो एनर्जीज हैं, ठीक है गाइस। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। लेफ्ट साइड में रखूंगी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज के कार्ड और राइट साइड में रखूंगी मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज के कार्ड, और बीच में हम म्यूचुअल एनर्जीज रखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम निकालेंगे आप लोगों के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, ठीक है गाइस। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये रीडिंग रेजोनेट होती है, जितनी भी रेजोनेट होती है फुल होती है, तो कमेंट कीजिए। और ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड गाइस। प्लीज होली स्पिरिट गाइड एंजल्स, प्लीज हेल्प मी एंड अनफोल्ड exact and accurate energy of twin flames of divine feminine and masculine. Yes, universe angels. सिक्स कार्ड हम डिवाइन फेमिनिन के लिए एनर्जी के लिए निकालेंगे और सिक्स कार्ड हम डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के लिए निकालेंगे, और हम एक म्यूचुअल कार्ड निकालेंगे दोनों की एनर्जी के लिए। सो प्लीज होली स्पिरिट गाइड एंजल्स अनफोल्ड exact and accurate messages unfold accurate energies of divine masculine and feminine goals. Please unfold exact energy of divine masculine and feminine energy. चलिए, one card for divine feminine and one card for divine masculine. Second card of divine feminine and second card for divine masculine. And so and one mutual card I'm keeping it here. So थोड़ा स्पेस का हो रहा है, रुकिए मैं थोड़ा सा कैमरे को शिफ्ट करने की कोशिश करती हूँ जिससे कि पूरे कार्ड्स आए कैमरे में। ये थ्री कार्ड्स, ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है हमारे राइट साइड पे, और ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज हैं, और ये म्यूचुअल एनर्जीज है। तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ अभी, ठीक है। इसको हम बाद में चेक करेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। चलिए इसको भी मैं यहाँ रख लेती हूँ। होपफुली दिखाई दे ये सब कार्ड्स।
रुकिए गाइस, मैं थोड़ा कैमरा इसको ही थोड़ा शिफ्ट करती हूँ। यस, अब सही है थोड़ा सा। चलो, तो सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज को चेक करेंगे हम, ठीक है। और ये अगर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी से मैच होती है तो आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी चेक कर सकते हैं, अपने मैस्कुलिन की या अपने खुद के अंदर की मैस्कुलिन एनर्जीज को, क्योंकि हमारे अंदर दोनों ही एनर्जीज होती है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज, ठीक है। जिस पे हमें एफर्ट्स करने की, उसको बैलेंस करने की, उसको हील करने की ज़रूरत होती है, उसको एनलाइट अवेकन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि मेरे जो ज़्यादा व्यूवर्स फीमेल्स ही होते हैं, फेमिनिन एनर्जीज ही होती है, सो फर्स्ट इसलिए मैं फेमिनिन एनर्जीज को ही पहले अनफोल्ड करूँगी, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 2 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड द सेकंड कार्ड इज 5 ऑफ कप्स, and the third card is Queen of Wands, King of Wands, and इसको क्लैरिफाई किया 6 ऑफ वॉन्ड ने 2 ऑफ कप को, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड को किया है 9 ऑफ कप्स ने, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स को किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने, ठीक है। और बॉटम में है हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ठीक है। मीन्स की फेमिनाइन एनर्जी, मीन्स कि मेरे व्यूवर्स जो है ना, डार्क से निकल करके या सौरो ग्रीफ अपनी तकलीफ़ों से निकल करके लाइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एक फ्लो की तरफ जा रहे हैं अपनी लाइफ में। वो हर उन चीज़ों से निकल रहे हैं जो उनको लाइफ में स्टक करके रखती थी या उनके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करती थी या उनको ग्रीफ पेन देती थी। तो मेरे व्यूवर्स अब उस एनर्जी से, डिवाइन फेमिनाइन अब उस एनर्जी से निकल रही हैं और वो लाइट की तरफ बढ़ रही है, अपनी खुशियों की तरफ, फ्लो की तरफ, लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, अपनी अबंडेंस की तरफ, अपनी फ्रीडम की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड में देखिए कैसे ये बंदा आगे कोई बढ़ रहा है, ठीक है, इन स्वॉर्ड से निकल करके इनको क्रॉस करता हुआ, ठीक है। जो इसकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं कहीं ना कहीं उसको क्रॉस करता हुआ, ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हुए अपने लाइफ के, ठीक है। सो 2 ऑफ फर्स्ट कार्ड वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो सोलमेट, डिवाइन फेमिनिन सोलमेट, अपना सोल, उनका सोल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। और वो अवेकन हो चुकी है सोल कनेक्शन से, कि डिवाइन फेमिनिन काफ़ी हद तक अवेकन हो चुकी है कि वो एक सोल कनेक्शन में है, ठीक है। और वो इस कनेक्शन को फील कर पा रही हैं, वो इस कनेक्शन को फील भी कर पा रही हैं। बट कहीं ना कहीं समवेयर ना उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत चल रहा है, स्ट्रगल है कहीं ना कहीं। बट उनको विक्ट्री मिलेगी उन सक्सेस से, क्योंकि जैसे मैंने बताया बॉटम ऑफ द डेक है कि वो अपनी सारी लाइफ के ऑब्स्टेकल से दूर जा रही हैं, ठीक है, निकल रही हैं उन सब चीज़ों से, अपनी लाइफ की हार्डशिप से। अगर वो किसी चीज़ में ट्रैप थी, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे कोई पैटर्न हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, कोई सिचुएशन हो, उन चीज़ों से निकल के अब वो अपनी लाइफ में फ्लो की तरफ बढ़ रही है, ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही है। और डिवाइन फेमिनिन काफ़ी हद तक अवेकन हो चुकी है और वो इस सोल कनेक्शन को फील कर रही है और उनका सोल एक्सपेंशन भी हो रहा है और वो विक्ट्री चाहती हैं इस कनेक्शन में भी और अपनी लाइफ में भी विद दिस 6 ऑफ वैंड, ठीक है। और जिसके लिए ना वो काफ़ी पैशनेट भी हैं, जिसके लिए काफ़ी पैशनेट भी हैं और अपनी पावर में भी हैं,
बहुत सारी फेमिनाइंस तो, और जो जितनी फेमिनाइंस अगर पावर में नहीं है, अवेकन नहीं हुई है, तो वो अपने आप को पावर में लेकर के आए, ठीक है। और इस कनेक्शन पे, इस अपने सोल पे वर्क करें, अपना सोल एक्सपेंशन करें। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन है जिनका सोल एक्सपेंशन हो रहा है या हो चुका है, और वो विक्ट्री की तरफ अपनी लाइफ में बढ़ रही है, और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, और अपनी विक्ट्री की तरफ और अचीवमेंट्स की तरफ, अपने गोल्स की तरफ अपनी लाइफ में बढ़ रहा है। वो इस चीज़ को लेकर के ना काफ़ी पैशनेट भी हैं, मैं फेमिनाइन एनर्जी अपनी लाइफ में, और वो ना एक्शन ले रही हैं अपनी लाइफ में विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वो अपनी लाइफ में ना एफर्ट्स कर रही हैं, एक्शन ले रही है अपनी विक्ट्री को हासिल करने के लिए। वो अपनी लाइफ में कुछ भी इस टाइम पे डिवाइन फेमिनिन्स चाह रही है ना, क्योंकि उनके पास अभी अवेयरनेस है, अवेकनिंग है, उनका सोल एक्सपेंशन हो रहा है, उनको सोल कनेक्शन का रियलाइजेशन हो गया है, सोल कनेक्शन की पावर का रियलाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो अपनी पावर्स को यूज़ कर रही हैं, जितनी भी फेमिनाइन एनर्जीज हैं, जिनका सोल एक्सपेंशन, जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है या चल रही है, और जिनको रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, उनके लाइफ, उनको काफ़ी होप है अपनी इस लाइफ में, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस है, ठीक है। वो अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स, ग्रोथ हासिल कर रही है, और ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। अपनी लाइफ की सारी सॉरो, पेन, एंजाइटी, ऐसे स्टक सिचुएशन से, हार्टफुल सिचुएशन से वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो उनको अवेयरनेस है अब अपनी लाइफ में कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या चीज़ें सर्व कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ठीक है। और वो अपनी लाइफ में विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रही है, और उस चीज़ के लिए काफ़ी एफर्ट भी कर रही है, एक्शन भी ले रही है, ठीक है। और वो काफ़ी पैशनेट भी है इस चीज़ को लेकर के, अपने पावर में भी है, और अपने आप को बहुत नर्चर भी कर रही है, ठीक है। हालांकि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी भी ग्रीफ हो सकता है, पेन हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के, कि चाहे वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर के हो, या अपने कनेक्शन को लेकर के हो, या फिर अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन को लेकर के भी हो। बट वो अपनी लाइफ में एफर्ट्स कर रही है, और इन सारी सिचुएशन को रिलीज करने की कोशिश कर रही है जो उनको सर्व नहीं कर रही, और वो अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है, डिवाइन फेमिनिन्स जितनी भी है, विद दिस नाइन ऑफ पेंटिकल। और वो चाहती है कि उनकी विश जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, और वो चाह नहीं रही है सिर्फ वो एक्शन भी ले रही है, वो एफर्ट्स भी कर रही है अपने ऊपर, अपनी लाइफ में। वो जो चीज़ अपनी लाइफ में डिवाइन फेमिनिन इस टाइम पे चाह रही है ना, चाहे वो करियर हो, मनी हो, हेल्थ हो, रिलेशन हो, यूनियन हो, वो इस चीज़ को हासिल करने के लिए उस पर एक्शन भी ले रही है, एफर्ट्स भी कर रही है, और वो इसके लिए पैशनेट्स भी हैं काफ़ी, अपनी पावर में भी है। वो सोल अवेकनिंग हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उनको क्या चीज़ सर्व कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उससे वो चीज़, उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से निकल रही है, उनको उनसे मूव अवे कर रही है, मूव ऑन करती हुई कर रही है, और अपनी हैप्पीनेस की तरफ, अपनी ग्रोथ और अपनी अचीवमेंट की तरफ बढ़ रही है, और अपनी लाइफ में एक विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रही है, विक्ट्री चाहती है और विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रही है। मेरे बहुत सी डिवाइन फेमिनिन जो काफ़ी हद तक अवेकन और हील हो चुकी हैं, और अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रही है। अगर उनकी लाइफ में थोड़ा भी बहुत ग्रीफ, पेन या एंजाइटीज़ या कुछ भी स्टक सिचुएशन है, तो वो उसको अपने आप को हील भी कर रही हैं। और अगर कोई फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन अगर अपने आप को हील नहीं करिए, तो प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए, और इस ग्रीफ की एनर्जी से निकलिए, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और अपना सोल एक्सपेंशन कीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, और इस तक सिचुएशन से निकलिए बाहर, और अपनी विक्ट्री को हासिल कीजिए, अपनी अचीवमेंट्स को हासिल कीजिए। और जितनी भी डिवाइन फेमिनिन ये सब कर रही हैं अपनी लाइफ में, जिनको रियलाइजेशन हो चुका है, सोल एक्सपेंशन, सोल अवेकनिंग हो चुकी है, तो वो तो अपनी लाइफ में बहुत ही ऑलरेडी बेहतर कर रही हैं। सो कुडोज टू ऑल डिवाइन फेमिनिन, दोज हु आर डूइंग बेटर एंड बेटर इन देयर लाइफ एंड गेटिंग अचीवमेंट्स, विक्ट्री, सक्सेस एंड मूविंग फॉरवर्ड देयर टूवर्ड्स देयर विश फुलफिलमेंट्स, ठीक है। तो फेमिनिन की एनर्जी तो बहुत अच्छी है। अगर ये एनर्जी आप लोगों से मैच होती है, डिवाइन फेमिनिन, तो आप लोग इस रीडिंग को आगे देख सकते हैं अपने मैस्कुलिन्स के लिए, ठीक है। चलिए अब मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को अनफोल्ड करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ कप्स फ्रॉम द मैस्कुलिन साइड, एंड द सेकंड कार्ड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द थर्ड कार्ड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स,
from the masculine side, and strength, 7 of Pentacles, and the last is Knight of Swords. ठीक है, सो समवेयर मैस्कुलिन भी डिवाइन फेमिनिन को मिरर कर रहे हैं, मिरर एनर्जी में इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम पे डिवाइन फेमिनिन से मिरर एनर्जी में मिरर कर रहे हैं वो बिल्कुल डिवाइन फेमिनिन को, कि मैंने बताया डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में कि डिवाइन फेमिनिन, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन इस टाइम पे अवेकन हो चुकी है, उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि उनकी लाइफ में उनकी ग्रोथ में के लिए क्या बेटर है, तो वो उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रही है, और जो चीज़ें लाइफ में उनको सर्व नहीं कर रही उन चीज़ों से वो मूव ऑन कर रही है, उनको कट ऑफ कर रही है अपनी लाइफ से, अपने विश फुलफिलमेंट और सक्सेस और विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो वैसे ही उनके डिवाइन मैस्कुलिन भी उनको मिरर करते हुए, जिनकी फेमिनिन की लाइफ में ये सिचुएशन है, उनके डिवाइन मैस्कुलिन भी उन्हीं की तरह उनको मिरर करते हुए अपनी लाइफ में एफर्ट्स कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं, इस कनेक्शन के ऊपर करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और अपने ऊपर अपनी लाइफ में काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में कुछ भी चाहते हैं उसके लिए हार्ड वर्क करें, अपनी सक्सेस, अपनी अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए, ट्विन फ्लेम अपनी यूनियन के लिए, ठीक है। और वो भी थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूज़न में है, सैडनेस में है, क्योंकि इस टाइम पे शायद उनकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन चल रही हैं जिस कारण से वो ना अपने डिवाइन फेमिनिन से, अगर जितने भी मैस्कुलिन कांटेक्ट में है या नहीं है, इस टाइम पे वो अपनी डिवाइन फेमिनिन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या अपनी डिवाइन फेमिनिन का लव ऑफ कप ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द अदर सिचुएशन। अब ये कुछ भी सिचुएशन हो सकता है उनकी लाइफ में, ग्रीफ हो सकता है, पेन हो सकता है, कोई मनी सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, ठीक है। उनका खुद का हीलिंग पैटर्न वो हील ना हो फुल्ली, ठीक है, स्टेबल ना हो, बैलेंस ना हो किसी तरीके से, मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली, तो उस कारण से वो डिवाइन फेमिनिन पे फोकस नहीं कर पा रहे, इवन तो वो चाहते हैं कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ यूनियन करे, बट वो भी थोड़ा सा ग्रीफ में है, थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा पेन में है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। बट वो भी अपनी लाइफ में एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, अपनी इस यूनियन को अचीव करने के लिए अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ, ठीक है, और अपनी लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ करने के लिए, अपना मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए वो भी डिवाइन मैस्कुलिन भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। वो भी इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, और एक्शन लेने के बिल्कुल मूड में है, और अपनी लाइफ में एक्शन ले भी रहे हैं, और अपनी यूनियन के लिए भी एक्शन ले रहे हैं। और बहुत से मैस्कुलिन मुझे बताइएगा जिनके मैस्कुलिन ने उनके लिए कुछ एक्शन लिया है उनके तरफ, तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। अगर किसी के डिवाइन मैस्कुलिन ने उनकी तरफ कोई जेस्चर शो किया और यूनियन के लिए, या कोई मैसेज या कॉल, ठीक है, और वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और बहुत सारे मैस्कुलिन्स ने अपनी फेमिनिन को कम्युनिकेट किया भी होगा, तो जिनके भी मैस्कुलिन ने उनकी तरफ कोई एक्शन लिया है, कोई मूवमेंट किया है, कोई जेस्चर किया है, कोई भी कम्युनिकेशन किया, उनको ऑफर दिया, कमिटमेंट दिया, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि उनको अपने मैस्कुलिन से कोई कमिटमेंट, कोई ऑफर, कोई जेस्चर, कोई हेल्प, कोई सपोर्ट मिला है किसी तरीके का, तो ठीक है। क्योंकि मैस्कुलिन्स की एनर्जी भी बिल्कुल फेमिनिन की तरह ही है, मिरर कर रहे हैं वो एक दूसरे को, बहुत बढ़िया एनर्जी है। जितनी भी फेमिनिन अवेकन हो चुकी है और अपने आप का रियलाइजेशन हो चुका है और अपने आप पे एफर्ट्स कर रही हैं, और सब चीज़ों से, नॉन सर्विंग चीज़ों से मूव ऑन करते हुए अपनी सक्सेस, विक्ट्री, अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रही है। वह डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से यूनियन चाहते हैं, और वो अपनी डिवाइन फेमिनिन और खुद पे इस यूनियन के लिए भी एफर्ट्स कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में भी अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, और वो अपनी फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत से मैस्कुलिन ने अपनी डिवाइन फेमिनाइन से कम्युनिकेट किया भी होगा, तो मुझे बताइएगा, और एक्शन लिया भी होगा। और जिनके भी मैस्कुलिन ने अभी तक कम्युनिकेशन नहीं किया है, कोई एफर्ट्स नहीं लिया, वो बहुत ही जल्द लेंगे, ठीक है, बहुत ही जल्द लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी निकल के आई है, और वो एफर्ट्स कर रहे हैं। और पास में अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा होगा, डिवाइन मैस्कुलिन्स ने अगर अपनी फेमिनाइन को अपने कनेक्शन में, अपने रिलेशन में
प्रॉपर टाइम नहीं दिया होगा, बैलेंस नहीं दिया होगा, इक्वालिटी नहीं दी होगी, तो वो अब इस कनेक्शन पे, अपनी यूनियन पे एफर्ट्स करना चाहते हैं, उसको बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी फेमिनेंस के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने डिवाइन फेमिनिन को टाइम देना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। और इसके लिए वो एफर्ट्स भी कर रहे हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ बना रखी है, ठीक है। वो स्ट्रेंथ में भी है और स्ट्रेंथ बना भी रखे हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और सेम और वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी लाइफ से मूव ऑन कर रहे हैं, जो उनके लिए चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उनकी लाइफ में ना, कोई भी सिचुएशन हो, पर्सन हो, कुछ भी, इमोशंस हो, एनर्जीज हो, कुछ भी, वो उन चीज़ों से बाहर निकल मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और उसके लिए उन्होंने स्ट्रेंथ बनाई भी हुई है और वो अपनी स्ट्रेंथ में भी और एक्शन ले रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी डिवाइन अपनी लाइफ में भी और इस यूनियन के लिए भी, और कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बहुत से मैस्कुलिन कर भी चुके होंगे, ठीक है। अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, अपनी यूनियन में, और यूनियन को अचीव करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। और अपनी डिवाइन फेमिनिन बट थोड़ा सा ग्रीफ में है, बिकॉज ऑफ उनकी लाइफ में भी अभी थोड़ा बहुत ऐसा सिचुएशन होगा, तो वो भी हील कर रहे हैं अपनी लाइफ को, उनको भी हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि उनकी लाइफ में भी थोड़ा अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसके कारण वो प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे, प्रॉपर एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन या इस यूनियन की तरफ। बट वो जल्दी एक्शन लेंगे इन सारी चीज़ों को रिलीज करके, मूव ऑन करके इन सब चीज़ों से, ठीक है। और वो कर रहे हैं और वो कर भी रहे हैं एफर्ट, ऐसा नहीं है कि वो है कि एफर्ट नहीं कर रहे हैं, वो कर भी रहे हैं एफर्ट, ठीक है। जिनके भी जितनी भी डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी में थी, जो अपने आप खुद पर एफर्ट करी है, और जितनी भी अगर फेमिनिन अभी तक एफर्ट नहीं करी है, हील में नहीं है, हील नहीं कर रही थी, ग्रीफ की एनर्जीज में है, ठीक है, तो वो उनको चाहिए कि वो एफर्ट्स करें, वरना, ठीक है, ताकि उनके मैस्कुलिन भी अपनी लाइफ में एफर्ट्स कर सके उनको मिरर करते हुए, क्योंकि दोनों इस टाइम पे मिरर कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे दोनों मिरर कर रहे हैं एनर्जीज। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनिन अगर ग्रीफ में है ना, तो उनके डिवाइन मैस्कुलिन भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और ग्रीफ और सैडनेस में है, तो उनको भी चाहिए कि वो अपने आप को अवेयरनेस में लाए, खुद का रियलाइजेशन करे, खुद की, ठीक है, हील करे, खुद को मूव ऑन करे उन चीज़ों से जो उनको नो लॉन्गर सर्व करती है, सर्व नहीं कर रही, और अपने कनेक्शन के लिए, अपनी अचीवमेंट के लिए, अपनी विक्ट्री की तरफ एक्शन ले, ठीक है। तो उनके डिवाइन मैस्कुलिन भी उनको मिरर करते हुए अपनी लाइफ में एक्शन लेंगे इस कनेक्शन के लिए भी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए, ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए भी, और उनकी तरफ भी, और अपनी लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी, और उन सभी चीज़ों से बाहर निकल लेंगे, स्टक सिचुएशन से या किसी भी सिचुएशन से जो उनको सर्व नहीं कर रही है उनकी लाइफ में ओवरऑल, चाहे वो पैटर्न हो, बिलीफ हो, कोई पर्सन हो, उन सभी चीज़ों से निकल पाएंगे, ठीक है। और जो ऑलरेडी मेहनत कर रही हैं उनके लिए, उनके मैस्कुलिन भी मेहनत कर रहे हैं, और ये बहुत ही जल्दी यूनियन हासिल कर पाओगे, ठीक है। और तो क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है हमारे पास, जो डेस्टिनी बताता है, यूनियन बताता है, डिवाइन टाइमिंग भी बताता है, तो मेहनत कीजिए, डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी नियर है, क्लोज है, वर्ल्ड कंप्लीशन, एक साइकिल कंप्लीट होकर के बहुत ज़्यादा फिर ये एक डिवाइन टाइमिंग की तरफ बढ़ रहा है, डिवाइन यूनियन की तरफ बढ़ रहा है। तो अपने ऊपर एफर्ट करते रहिए, क्योंकि एनर्जीज बहुत अच्छी निकल के आई हैं, और जितनी भी अगर मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी अपने ऊपर एफर्ट नहीं करी है, हील नहीं करी है ग्रीफ की एनर्जी में, उनको ग्रीफ की एनर्जी से निकल करके मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में फर्दर ग्रोथ की तरफ, ठीक है। हील करिए तो उनके मैस्कुलिन भी उनको हील करेंगे, और जितनी भी डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है, सोल एक्सपेंशन हो रहा है, सोल कनेक्शन फील कर रही हैं, उनको रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, वो अपने आप पे वर्क कर रही हैं, एफर्ट कर रही है, अपनी सक्सेस विक्ट्री की तरफ बढ़ रही हैं, और इस एनर्जी से बाहर निकल रही हैं, इस एनर्जी से मूव ऑन कर रही हैं। जितनी भी स्टक एनर्जी या स्टैग्नेंट एनर्जी, सैड एनर्जी, ग्रीफ की ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में, तो उनके मैस्कुलिन भी उनको मिरर करते हुए अपने ऊपर एफर्ट्स करें, इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करें, उनको और कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में भी बैलेंस चाहते हैं, और इस कनेक्शन में भी और यूनियन करना चाहते हैं, और इसके लिए वो अपनी काफ़ी स्ट्रेंथ में भी और स्ट्रेंथ बनाई भी हुई है, ठीक है। तो हील करते रहिए, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, और उनके मैस्कुलिन बहुत ही जल्दी एक्शन ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब म्यूचुअल एनर्जी चेक कर लेते हैं आप लोगों की। तो म्यूचुअल एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हम तो बताता है कि दोनों ही अपनी लाइफ में काफ़ी अथॉरिटिव हो चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ही अपनी पावर में है,
जितने भी, ठीक है, और जितने भी नहीं है उनको अपनी पावर में आने की जरूरत है, और एक अथॉरिटिव पोजीशन हासिल करने की अपनी लाइफ में जरूरत है, अचीवमेंट्स हासिल करने की जरूरत है, ठीक है, और क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को यूज करने की जरूरत है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, अपनी कम्युनिकेशन पावर को यूज करने की जरूरत है इस कनेक्शन के लिए भी, ठीक है। ट्विन फ्लेम अगर यूनियन अचीव करना चाहते हैं उसके लिए भी आपस में कम्युनिकेट करने की जरूरत है, और अपनी लाइफ में फर्दर ग्रोथ के लिए भी, ठीक है, कि उनको क्या चीज़ें सर्व कर रही है क्या नहीं कर रही है, उस चीज़ से मूव ऑन करें और अपने आप को हील करते हुए हील करें, और अपने ऊपर वर्क करें, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करें, और अपनी ओवरऑल ग्रोथ को भी हासिल करें, अचीवमेंट करें, अपनी विश फुलफिलमेंट करें, और अपने यूनियन को भी अचीव करें, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। देखिए हमारे पास किंग और क्वीन ऑफ, यहाँ पे हमें किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप दोनों काउंटर पार्ट की एनर्जी भी निकल के आई है, तो दोनों को और क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, तो कम्युनिकेशन इज द की, तो कम्युनिकेट कीजिए और अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को यूज़ कीजिए, अपनी विजडम, अपनी नॉलेज को, और एक अथॉरिटेटिव पोजीशन हासिल कीजिए अपनी लाइफ में, अपनी अचीवमेंट्स को हासिल कीजिए, ठीक है। और जितनी भी इस पोजीशन में आ चुके हैं उनके लिए वेल एंड गुड है, उनका यूनियन और जल्दी और बहुत जल्दी 3D यूनियन उनका पॉसिबल है, ठीक है। फिर तो अपने आप ऊपर एफर्ट्स करते रहिए गाइस, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के लिए एक एंजल मैस गाइडेंस देख लेते हैं। हो प्लीज, हो स्पिरिट एंजल्स, हो अनफोल्ड अ मैसेज, गाइड माय, प्लीज गाइड मी माय व्यूअर्स थ्रू दिस मैसेज, प्लीज अनफोल्ड वन मैसेज फॉर माय व्यूअर्स एंड गाइड माय व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स को, डिवाइन फेमिनेंस को इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, गाइड कीजिए फॉर देयर ओवरऑल ग्रोथ एंड फॉर दिस यूनियन। गाइड कीजिए एंजल्स, अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, होली स्पिरिट गाइड्स। चलिए मैं 2 ले लेती हूँ, 2 निकल के आए हैं तो, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव लियो पार्ट स्किन जैस्पर, ठीक है। इसमें हमारे पास एक मैसेज है और इसमें एक एफर्मेशन भी है जो कि मैं बताऊंगी, वो एफर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अपने यूनियन के लिए भी और आपकी लाइफ के लिए भी, ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी, आपकी करंट सिचुएशन के लिए भी, तो उसको यूज़ कीजिएगा। तो ये कार्ड हमें बताता है, आर पीपल अराउंड यू सडन चेंजिंग देयर ट्यून, हैव यू डिसाइडेड it's time to change yours, do you need to be more flexible like a leopard, stock yourself mentally, physically, spiritually and emotionally, observe yourself and those around you, ठीक है। तो एंजल्स आपको गाइडेंस ये देना चाहते हैं कि क्या आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास ऐसी चीज़ें हो रही है कि लोग एकदम से बदल चुके हैं आपके लिए, ठीक है, और आपने चेंज, हैव यू डिसाइडेड टाइम टू चेंज योर्स, आपने डिसाइड किया कि आपको चेंज होने की ज़रूरत है, तो आपको ना फ्लेक्स थोड़ा सा, एंजल्स कह रहे हैं कि डू यू नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल लाइक ए लेपर्ड, लेपर्ड की तरह थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए, कि लेपर्ड कितना फ्लेक्सिबल होता है, कहीं पे भी उछल लेता है, कहीं पे भी कूद लेता है, कहीं पे भी सिमट के बैठ जाता है छोटे से केव में भी, ठीक है, छोटी सी जगह में भी। तो वैसे आप भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कैसी भी सिचुएशन हो रही है ना, हार्ड है, रफ है, टफ है, हैप्पी है, उसकी तरह उस सिचुएशन में ढल जाइए बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लीजिए इस टाइम पे खुद को, क्योंकि आप, ठीक है, और अपने मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनली खुद को ऑब्जर्व कीजिए, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना उनको ऑब्जर्व कीजिए कि वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। उनकी मेंटल कंडीशन, उनकी भी सिचुएशन को थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए और उस हिसाब से खुद को फ्लेक्सिबल कर लीजिए अभी इस टाइम पे, ठीक है। इससे आपको भी, आप लोगों को भी कन्वीनियंट होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, अपनी मेंटल पीस और मिलेगी, और आपको आप बैलेंस में रह पाएंगे और आप अपनी अचीवमेंट की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। जितनी भी मेरी डिवाइन फेमिनेंस है ना, ठीक है, वो अपनी अचीवमेंट की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ सकेंगे, अपने ऊपर वर्क कर सकेंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है आप लोगों को, एंजल्स कह रहे हैं आप ढल जाइए आपके आसपास अराउंड जैसी भी सिचुएशन हो रही है, और अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, कि आप कैसा इस टाइम पे बिहेव कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में। अगर आपको कोई बिहेव कर रहा है तो इस टाइम पे शांत हो जाइए, फ्लेक्सिबल हो जाइए उनके, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल हो जाइए इस टाइम पे और ऑब्जर्व कीजिए सबको, खुद को भी, और हील कीजिए खुद को भी, सबको, सराउंडिंग को भी अपनी, और अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़िए। एंड सेकंड मैसेज वी हैव
सेलेनाइट, ठीक है। आर यू स्ट्राइविंग फॉर अ डीपर कनेक्शन विद द डिवाइन, ठीक है। अगर आप डिवाइन से डीपर कनेक्शन सीख कर रही हैं तो मेडिटेशन कीजिए, क्वाइट योर माइंड, मेडिटेशन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। शांत पीस में रहिए, जैसे कहा ना कि फ्लेक्सिबल हो जाइए, जिससे आपको पीस मिलेगा लाइफ में, ठीक है। फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आप डिस्टर्ब रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी लाइए लाइफ में अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिससे आपको मेंटल पीस और इमोशनल सब तरह का पीस और स्टेबिलिटी मिल सके। और डिवाइन से कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए, खुद से कनेक्ट होइए इस टाइम पे। लिसन टू योर एंजल्स एंड गाइड वांट यू टू नो, ठीक है। और आपके गाइड और एंजल्स आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या सिंक्रोनिसिटीज, क्या मैसेज दे रहे हैं, उस पर अटेंशन कीजिए, पे अटेंशन कीजिए। हियर द इनसाइड विजडम विद इन यू, मेडिटेशन कीजिए और अपनी इनर सेल्फ को, अपने इंट्यूशन को सुनिए इस टाइम पे कि आपकी इंट्यूशन आप लोगों को क्या गाइड करिए। फेमिनेंस एंड अलाइन योर स्पाइनल कॉलम, केयर फॉर योर बोन्स, मसल्स, नर्व्स एंड योर सेल्स। और अपनी बॉडी का भी ध्यान रखिए, अपने नर्व सिस्टम्स का, अपने सेल्स का, अपने बोन्स का, अपने मसल्स का, अपनी ओवरऑल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपने स्पाइन का भी ध्यान रखिए, ठीक है। हो सकता है इस टाइम पे डिवाइन फेमिनन, बहुत सी डिवाइन फेमिनन कुंडलिनी अवेकनिंग से गुजर रही होंगी, ठीक है, चक्र अवेकनिंग से गुजर रही होंगी। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाता है कि नर्व सिस्टम पे अफेक्ट होता है या फिर बोन्स या मसल्स पे भी अफेक्ट होता है। स्पिरिचुअल ड्यूरिंग द स्पिरिचुअल ग्रोथ ड्यूरिंग द कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है। तो उस पर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपने नर्व्स का, अपनी बोन्स का, अपनी मसल्स का भी ध्यान रखिए। इस टाइम पे मेडिटेशन कीजिए, फ्लेक्सिबल हो जाइए, पीस में आ जाइए, ठीक है। योगा कीजिए, ठीक है। और इस पे एक अफर्मेशन है, यू कैन यूज दिस अफर्मेशन फॉर योर बेटरमेंट। आई हैव एक्सेस टू द अनसाइंड विजडम स्टोर विद इन मी, ठीक है। यह अफर्मेशन यूज कीजिए कि मैं अपने अंदर की, जो मेरे अंदर एनसाइंड विजडम है ना, मैं उसको स्टोर करती हूँ अपने अंदर, ठीक है। मैं अपने अंदर एक एनसाइंड विजडम को स्टोर करती हूँ, उसको मैं एक्सेस करूँ। जो मेरे अंदर, जितनी भी मेरे अंदर एनसाइंड विजडम मैंने स्टोर की हुई है, मैं उस विजडम को एक्सेस करती हूँ फॉर माई बेटरमेंट, ठीक है। इसको यूज़ कीजिए, फिर आप देखिए आपकी लाइफ और कितनी ओवरऑल बेटर हो जाएगी और ग्रोथ आ जाएगा और अपनी यूनियन को कितनी जल्दी अचीव कर लेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग, करंट एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एंड एंजल गाइडेंस। एंड ये रीडिंग रेजोनेट की होगी तो प्लीज़ से कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।